Number 8, a bomb exploded on the moon. You will hear its sound on the earth. After 10 minutes, 2 hours, 18 minutes, 3.7 minutes, you cannot hear the sound of the earth explosion. ठीक है, तो देखिए कह रहे हैं, इधर देखो, अरे पहले समझोगे ना। कह रहे हैं कि a bomb exploded on the moon. You will hear its sound on the earth after 10 minutes. ठीक है, 2 hours, 18 minutes, 3.7 minutes. You cannot hear the sound of the explosion. तो बताइए कौन सा सही है? डी वाला। क्यों डी वाला सही है? हैं? बताइए why D option is correct. आप कह रहे हैं डी सही है, why D option is correct? हैं? बताओ डी क्यों करेक्ट है? इसका रीजन तो बताओगे? Because there is a vacuum between moon and earth. There is a large vacuum between moon and earth, ना? ठीक है, और sound is a mechanical wave. Sound क्या है? Mechanical wave, ना? तो mechanical wave needs material medium having property of elasticity and inertia, ना? To advance होने के लिए जो है मैकेनिकल वेव को चलने के लिए जो है हम मीडियम की जरूरत होती है जो कि इलास्टिक हो और जिसमें इनर्शिया प्रॉपर्टी हो, ना? ठीक है, जब वैक्यूम है तो कोई मटेरियल मीडियम है नहीं। जब मटेरियल मीडियम है नहीं तो क्या होगा बताओ? ये मून की ग्रेविटी तक तो चलेगा, है? मून के बाद जहाँ वैक्यूम स्टार्ट होगा, ठीक है, वहीं पर जो है वहाँ से फिर साउंड आपका आगे नहीं एडवांस करेगा, ना? और देयर इज ए लार्ज वैक्यूम बिटवीन मून एंड अर्थ। जैसे अर्थ है, ये मून है, ठीक है, तो मून पर कोई एटमॉस्फेयर है नहीं। जब मून कोई एटमॉस्फेयर है नहीं माने वैक्यूम है, कह लीजिए कोई एटमॉस्फेयर मतलब वैक्यूम है, ना? ठीक है, तो जब वैक्यूम है तो वैक्यूम में साउंड वेव चल ही नहीं सकती, क्योंकि साउंड वेव के चलने के लिए क्या चाहिए हमको? मटेरियल मीडियम चाहिए, ना? ये मैकेनिकल वेव से है, तो मैकेनिकल वेव नीड मटेरियल मीडियम हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया टू एडवांस, ना? तो जब कोई यहाँ पर मीडियम है नहीं तो इलास्टिक और क्या कहते हैं मटेरियल मीडियम होने की जरूरत है, कुछ नहीं बनता, ना? तो कहने मतलब साउंड कैन नॉट एडवांस, ठीक है, पर बॉम्ब एक्सप्लोडेड ऑन द मून सरफेस, ना? तो जब साउंड वेव चलेगी नहीं तो कहाँ पहुंच जाएगी? नहीं पहुंचेगी, ना? तो जब नहीं पहुंचेगी तो यू कैन नॉट हियर द साउंड ऑन दिस आफ्टर साउंड ऑफ एक्सप्लोजन साउंड, ठीक है। तो बम एक्सप्लोजन का साउंड आप नहीं सुन पाएंगे, ना? तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9। देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑन द मून because there is no atmosphere on the moon because it is closest to the earth. It revolves around the earth. It gets from the sun. It gets light from the sun. ठीक है, here the escape velocity of gas molecule is less than their root mean square velocity. ठीक है, तो बताइए आप मून के अराउंड कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता। ये कहने कि मून के अराउंड कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, क्यों? इससे क्या रीजन है बताओ? हैं, मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका क्या रीजन है? ये जो है सन से लाइट पर ये जो है अर्थ के क्लोज है इसलिए, हैं, या जो है ये जो है अर्थ के चारों तरफ घूमता है इसलिए, हाँ, या फिर ये जो है सन से लाइट, इसको सन से लाइट मिलती रहती है इसलिए, या फिर जो है यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू जो है गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी से कम है। कौन सा ऑप्शन होगा? डी वाला, ना? डी वाला करेक्ट ऑप्शन, ना? क्योंकि यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है वो क्या होती है मतलब 2.5 है। गैस मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी आपने लेकर कैलकुलेट किया था रूट मीन
स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल आपने कितना फाइंड किया था ऑन द मून टेम्परेचर 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड फॉर हाइड्रोजन के लिए हमने कैलकुलेट किया था ना, ठीक है। और इसके वेलोसिटी मून की क्या होती है, इसके वेलोसिटी मून सरफेस की होती है, मून सरफेस इसकी वेलोसिटी 2.23 किलोमीटर सेकेंड -1 था, है, ठीक है। तो देखिए इसके गैस मॉलिक्यूल की जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है इसके वेलोसिटी से ज्यादा, इसलिए या मून के अराउंड कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है ना, ठीक है। चलिए इसमें आप कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला, है। तो पार्ट ए ड्रॉप कर दें, क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 8। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पहले if the distance between the earth and the sun was half its present value, ठीक है, the number of days in a year would be, ठीक है। अगर हम जो है अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस आगे कर दें तो 1 ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, हाँ ये करें ना, द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वर हाफ its present value, the number of days in a year would be, ठीक है। तो अगर हम जो है अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस को आधा कर दें तब फिर एक साल में 1 ईयर में कितने डेज होंगे, ये आपका क्वेश्चन है ना। तो चलिए इसके लिए क्या करिएगा, रिलेट टाइम पीरियड एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, सन को प्लेनेट मान लेते हैं और मून सॉरी हाँ सन को हम प्लेनेट मान लेते हैं, अर्थ को सैटेलाइट मान लेते हैं, सन को क्या करते हैं प्लेनेट मान लेते हैं और अर्थ को सैटेलाइट मान लेते हैं, ठीक है। आपका सन जो है प्लेनेट हो गया और अर्थ क्या हो गए, सैटेलाइट हो गए फॉर द सन ना, ठीक है। तो टाइम पीरियड के लिए क्वेश्चन हमने क्या डिराइव किया था, टाइम पीरियड है 2 पाई RE प्लस H रेट टू पावर 3/2 अपॉन RE रूट G, ये हमने डिराइव किया था ना, ठीक है। तो हमको जो है क्या चीज क्वेश्चन में क्या चीज चेंज किया गया है, रेडियस चेंज की गई ना, और कोई चीज नहीं चेंज किया जाता। तो रेडियस चेंज फाइल इसमें से ले लेते हैं, ठीक है। तो रेडियस चेंज आप इसमें से ले लीजिए, तो क्या मिलेगा मतलब जैसे RE प्लस H आपका रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल स्पीड हो गया ना, तो इसको आप लिख सकते हैं R3/2 अपॉन RE रूट G ना। तो यहाँ पर RE की प्लेस पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियस ऑफ सन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ सन ना, ठीक है। तो रेडियस ऑफ सन आपका कांस्टेंट है। हम क्या दे रहे हैं कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3/2, ऑर्बिटल स्पीड के 3/2 पावर के प्रोपोर्शन है। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2 पावर ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट, है ना, ठीक है। तो चलिए इसकी हेल्प से वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए तो T डैश अपॉन T माने चेंज टाइम पीरियड अपॉन ओरिजिनल टाइम पीरियड इज इक्वल टू चेंज रेडियस रेट टू पावर 3/2 अपॉन ओरिजिनल टाइम पीरियड रेट टू पावर 3/2, है ना। तो क्या हो जाएगा R डैश बाई R रेट टू पावर 3/2, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा T डैश, अब इसे वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए आप जो न्यू ऑर्बिट है, उसकी रेडियस क्या हो जा रही है, हाफ हो जा रही है, इनिशियल क्या हो जा रहा है हाफ कहने से द सन वर कहने द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वर हाफ, माने अब जो रेडियस है आपकी हाफ कर दी गई, माने R/2 कर दिया गया, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग R डैश का मान क्या है, R डैश का मान कह रहे हैं कि R/2 है, तो R/2 लिख दीजिए और इनिशियल रेडियस आपने R लिया 3/2 कर दीजिए, ठीक है। तो R से R आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/2 रेट टू पावर 3/2 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 1/2 रेट टू पावर 3 रेट टू पावर हाफ, ये हो जाएगा 1/8 रेट टू पावर हाफ, ठीक है, ये हो गया। और इसको मिटा देंगे।
यहाँ से टी डैश कितना हो जाएगा, टी डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/√8 इंटू टी ना। तो 1/√8 की वैल्यू क्या होगी 2√2 इंटू टी ना। तो √2 को ऊपर ले लीजिए तो 2/√2/4 इंटू टी हो जाएगा ना, ठीक है। तो √2 की वैल्यू क्या है 1.414 अपॉन 4 इंटू टी, टी की वैल्यू क्या है 365 डेज टाइम पीरियड आपका कितना होता है 365 डेज होता है। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए कितना है, चलिए मल्टीप्लाई डिवाइड करिए इंटू 365 और डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई 4, तो इसकी वैल्यू 129.0 आ रहा है। 129 कोई है 129.0 है। तो ये तो 1.29 पढ़ा हमने, 129 होगा 129 है। ये वैल्यू कितनी आ रही है, टी डैश इक्वल टू आ रहा है 129 डेज, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ बी, हाँ तो ऑप्शन बी सही, ठीक। चलिए राइट, ठीक है। तो इस टाइप से सभी चैप्टर के पहले एकेडमिक के क्वेश्चन लगाइए हैं, और फिर जो है पहले तो आप थ्योरी क्लियर करिए, समझे। और थ्योरी जब क्लियर हो जाए फिर क्वेश्चन एकेडमिक के, फिर कॉम्पिटिशन, हर चैप्टर में ठीक है बस। ये चैप्टर फिनिश हो गया ना, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर।